नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम बिना किसी देर किए हुए अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए बात कर रहे थे हम अंग्रेजों की नीतियों की कि अंग्रेज किस तरह की नीतियां भारत में लेके आ रहे हैं। इसी क्रम में हमने उनकी राजस्व व्यवस्था को देखा कि किस तरह से राजस्व व्यवस्था भारत को प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो कृषि का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, यानी कि कृषि को किस तरह से उन्होंने खाद्यान्न से किस में बदल दिया था, व्यवसाय में बदल दिया था। तो चलिए आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे रेल की। भारत में रेल के विस्तार की बात करेंगे कि भारत में रेल का विस्तार किन शब्दों में होता है या किस तरह से भारत के अंदर रेल का उदय होने का काम होता है। ओके, तो यहां से सबसे पहले जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो यही पूछता है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी। तो याद रखना है 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, कहां पे? मुंबई से थाने के बीच में क्या है, पहली ट्रेन चली थी जिसकी लंबाई कितनी थी? 33 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी? 33 किलोमीटर लंबी ये रेल चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को इस रेल को चलाया गया था। ठीक है ना। तो सीधा प्रश्न यहां से अनेक एग्जाम में ये छपा है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी और कहां से कहां चली थी। तो 1853 मुंबई से थाने चली थी। और ज्यादा अगर डेट को डीपली पूछा जाए तो हमें क्या याद रखना है? 16 अप्रैल की डेट को जरूर याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 को रेल को चला दिया गया। अब यहां पे क्या है, कई तरह के मत देखने को मिलते हैं अलग अलग इतिहासकारों के बीच में। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो रेल चलाई गई थी ये भारतीयों के हित को ध्यान में रखते हुए चलाई गई थी। यानी कि आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है रेल विभाग। हर दिन लाखों यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर रेल की सहायता से जाते हैं। तो आज के रूप में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, फिर तो ये बहुत बढ़िया चीज थी। परंतु क्या जिस वक्त 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने ट्रेन चलाई जा रही है, क्या उस वक्त भारतीय आम नागरिकों को, देखिए जब भी भारत के कॉन्सेप्ट में नागरिकों की बात करेंगे तो आम नागरिक की बात हमें करना बहुत जरूरी होगा। मध्य और निम्न वर्ग की, उच्च वर्ग की बात सीधे रूप से नहीं करते। इतनी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको हो सकता है वो फैसिलिटी मिलती हो, पर निम्न और मध्य वर्ग को बहुत ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो क्या इस वक्त जब ये ट्रेन चल रही है, क्या ये आम जनता के लिए चलाई जा रही है या इसका उद्देश्य व्यापार है? क्योंकि हमें पता है अंग्रेज जो नीतियां लेके आ रहे हैं उनके अंदर क्या है, लगातार वो व्यापार को बढ़ा रहे हैं। एक उदाहरण स्वरूप हम पिछले क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो कृषि का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। तो उस कृषि उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह तो लाना ले जाना पड़ेगा ना। ये मुंबई थाने कौन सा है? बंदरगाह वाला क्षेत्र है ना। तो यहां तक अगर यदि रेल का विस्तार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा उद्देश्य क्या है? व्यापार को ही बढ़ावा देना है, न कि आम जनता को इतनी ज्यादा सुविधा मुहैया करवाना। इनका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट रहा था। ओके, चलिए अब बात कर लेता हूं इसका विकास क्रम कैसे आरंभ होता है। इसका विकास के क्रम को देख लेते हैं कि क्या अचानक रातों रात ये कार्यक्रम बन गया कि अभी भारत के अंदर रेल चलाएंगे? नहीं, ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। सबसे पहले किसका नाम आता है? 1831 और 32 के टेम को देखना पड़ता है। कौन सा? 1831 और 32 को देखना पड़ता है, जब विलियम बेटिंग, कौन थे भारत के गवर्नर? विलियम बेटिंग। इन्होंने क्या है, पहली बार सुझाव दिया था कि भारत में क्या चलानी चाहिए, भारत के अंदर रेल को चलाना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में रेल के विस्तार के क्रम को पूछेगा कि सबसे पहले रेल चलाने का सुझाव भारत में किसने दिया? तो विलियम बेटिंग ने दिया। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि डलहौजी का जब समय आता है तो डलहौजी के समय में रेल को भारत में चला दिया जाता है। ओके, ये समय किसका है? ये आगे डलहौजी का आएगा। किसका आएगा? डलहौजी का समय आएगा। डलहौजी के समय में क्या है, रेल को विस्तार मिलेगा। भारत में क्या है, रेल के नए नए कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे।
तो यहां से दूसरा प्रश्न ये मिलता है कि सबसे पहले सुझाव किसने दिया, तो विलियम बैटिंग का नाम आपको जरूर याद रखना है। और उसके बाद क्या है 1836 में, कब 1836 में सर एपी कॉटन, कौन सर एपी कॉटन, ये दूसरे अंग्रेजी अधिकारी का नाम याद रखना है जिन्होंने मद्रास, कहां से, मद्रास से मुंबई, मद्रास से मुंबई रेल चलाने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। यानी कि बॉम्बे से थाने में रेल चलाने से पहले जो चर्चा चल रही थी वो इस चीज पे चल रही थी कि भारत में जो रेल है वो मद्रास से मुंबई चलानी चाहिए। और ये बात 1836 में किसने रखी थी, एपी कॉटन ने ये बात रखी थी। उसके बाद 1844 का समय आता है, कौन सा 1844 का समय आया, तो इस वक्त जो भाप वाली रेल है, कौन सी भाप वाली रेल, इसको चलाने का क्या किया गया था, सिर्फ प्रयास किया गया था। यह प्रयास सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो प्रश्न यहां से यह छपता है रेलवे में कि भारत में भाप वाले इंजन, भाप से जो इंजन चलता है, इसको चलाने का प्रथम प्रयास कब किया गया, तो भारत में 1844 में भाप वाले रेल को चलाने का प्रयास जो है 1844 में किया गया था। और उसके बाद क्या है 16 अप्रैल, कब 16 अप्रैल 1853 को क्या किया गया, मुंबई से थाने के बीच में क्या है, प्रथम बार फर्स्ट टाइम क्या है, रेल को यहां पे चला दिया गया। और इसकी लंबाई कितनी रखी गई थी, सिर्फ ये महज 33 किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाली ये ट्रेन थी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्योंकि जब रेल का विस्तार हो रहा है, भारत में रेल लेके आ रहे हैं, तो रेल की पटरियां बनानी पड़ेगी, इंजन बनाने पड़ेंगे, डब्बे बनाने पड़ेंगे। यदि किसी सामान को ढोना है तो सामान ढोने के लिए भी डब्बे बनाने पड़ेंगे। यदि यात्रियों के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, तो आपको याद रखना है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, कौन सा। अब बात कर लेते हैं कंपनी की, किसकी, कंपनी। देखिए कंपनी की बात करें तो नाम आता है ग्रेट इंडियन, कौन सा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, कौन सा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जो रेलवे है, रेलवे ये क्या है, एक निजी कंपनी है, कौन सी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप क्या करिए, मुंबई से, कहां पे, मुंबई से थाने के बीच में आपको क्या करना है, भारत में ट्रेन चला के देनी है। तो रेलवे के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में एज इट इज कि जो भारत में प्रथम रेल चली थी उसका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के पास था, तो याद रखना है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो कंपनी है इसको क्या दिया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसके अलावा क्या है, ईस्ट इंडिया, कौन सी, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, कौन सी, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, ये दूसरी कंपनी है जिसको क्या किया गया था, कोलकाता से, कहां पे, कोलकाता से जो रानीगंज का क्षेत्र है, कौन सा, रानीगंज का जो क्षेत्र है, इस रानीगंज क्षेत्र में रेल विस्तार करने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था, तो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को दिया गया था। जबकि प्रथम जो रेल चली थी उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को क्या दिया गया था, मुंबई से थाने के बीच में रेल की पटरियां बिछाने का काम और वहां पे ट्रेन को चलाने का काम इस कंपनी को दिया गया था। और याद करिए जब हम प्राचीन इतिहास का हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे उस वक्त हमने बात की थी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी इसी क्रम में मिलने आरंभ हुए थे, क्योंकि रेलवे को बिछाने के लिए हमने क्या बात की थी, पटरी को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बनाना पड़ता है। और भारत में क्या थे, कई जगह रेत के बड़े बड़े टीले थे और इन टीलों को जब काट के यहां से रेल का विस्तार किया गया तो यहां पे क्या मिली थी, पक्की ईंटें मिली थी, जिनको क्या कहा गया था, जिनको टेराकोटा का नाम दिया गया था। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, भारत के अंदर प्रारंभिक फेज के अंदर रेलवे का विस्तार होना आरंभ होता है और दो अलग अलग कंपनियों को, एक को कोलकाता से रानीगंज और दूसरी कंपनी को क्या है, मुंबई से थाने के बीच में रेलवे का विस्तार करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई इसके प्रारंभिक फेज की।
अब बात करते हैं क्या अंग्रेज इसका आगे भी जिक्र करेंगे, तो इसका जवाब रहेगा बिल्कुल करेंगे। जिक्र देखने को मिलेगा 1902 में। कब? मुख्य रूप से 1902 में देखने को मिलेगा, जब थॉमस कौन सा? थॉमस रॉबर्टसन। कौन सा? थॉमस रॉबर्टसन आयोग आएगा। कौन सा आएगा? थॉमस रॉबर्टसन आयोग भारत में आएगा। और इस आयोग के आने के बाद क्या कहेगा? ये आयोग एक सिफारिश करेगा रेलवे के लिए। क्या करेगा? ये सिफारिश करेगा। कौन सा? थॉमस रॉबर्टसन आयोग। और इस आयोग के कहने पे 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। कौन सा? रेलवे बोर्ड का क्या किया गया? गठन किया गया। किसकी सिफारिश पे? जो 1902 के अंदर थॉमस रॉबर्टसन आयोग आता है। और ये आयोग ये बात बोलता है कि चलिए आज तक तो जैसे तैसे था, हम ट्रेन चला रहे थे, अब भारतीयों के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका विस्तार करना पड़ेगा। भारत के दूसरे राज्यों में या दूसरे जो क्षेत्र है उनके अंदर रेल को लेके आना है। और इस क्रम के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक आयोग बनाना पड़ेगा। और उस आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रश्न यहां से एग्जाम में यह छपने वाला है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो याद रखना है 1905 में थॉमस रॉबर्टसन की सिफारिश के ऊपर भारत में रेलवे बोर्ड का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और एक व्यक्ति का नाम याद जरूर रख लेना, कई बार पूछता है कि किसके समय में रेल का ज्यादा विस्तार हुआ था? तो जो लॉर्ड कर्जन है, कौन है? लॉर्ड कर्जन है। इनके समय में रेल का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है हमें किसका समय आता है? जब लॉर्ड कर्जन का समय आता है, उस वक्त सबसे ज्यादा रेलवे का क्या हुआ था? भारत में विस्तार हुआ था। चलिए, इसके बाद डेट आती है 1920 का। आपको एक आंकड़ा जरूर याद रखना है, जब क्या आता है? एकवर्थ। कौन सा? एकवर्थ आयोग। ओके, एकवर्थ आयोग आता है। ये आयोग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन लेके आता है इसको? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा आयोग लेके आते हैं? तो एकवर्थ आयोग को लेके आता है। और ये आयोग क्या बात बोलता है? ये दो चीजें भारतीयों के सामने रखता है या सरकार के सामने रखता है। पहली क्या बात बोलता है कि रेलवे जो है इसको क्या कर लिया जाए? सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाए। रेलवे को सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाए, यानी आज से रेल क्या होगी? गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। और दूसरी बात इसने क्या कही? दूसरी बात इसने ये कही कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। किसको? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। तो दो मुख्य बातें जब 1920 का एकवर्थ आयोग आता है, ये दो बातें रखता है। पहला बोलता है कि रेलवे को क्या कर लिया जाए? सरकारी क्षेत्र के अंडर कर लिया जाए। तो आज भी भारत में क्या है? सरकारी रेल जो है सरकार के अंडर आती है। और दूसरा क्या है? रेलवे को क्या कर दिया गया? आम बजट, यानी कि जब सरकार अपना सालाना बजट पेश करती थी तो उस बजट के अंदर क्या बात बोलती थी कि आम जनता के लिए या जो दूसरा बजट है उसको अलग रखेंगे और रेलवे के लिए क्या किया जाएगा? एक अलग से बजट पेश किया जाएगा, ताकि भारत के अंदर क्या किया जा सके? रेलवे का विस्तार किया जा सके। तो यहां से प्रश्न जो पूछता है कि 1920 का आयोग किसके समय में आया था, तो याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था। दूसरा प्रश्न यहां से क्या छपता है? किसके समय में या किसने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? तो याद रखना है एकवर्थ आयोग की सिफारिश पे क्या किया गया था? इसको अलग किया गया था। और इस आयोग को देखिए, ये आयोग 1920 में भारत आ रहा है, तो आने के साथ उसी दिन तो लागू नहीं हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या है? 1924 में। कब? 1924 में लॉर्ड रीडिंग, कौन है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का समय आता है और लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या काम करते हैं? इस आयोग को लागू कर दिया जाता है। इसको क्या करते हैं? लागू कर दिया जाता है।
ओके, तो इस तरह से क्या कर दिया गया, भारत के अंदर रेलवे का विस्तार होना आरंभ हो गया। और जब भारत आजाद हो गया, और अंत में क्या है, जब 2017 में, अभी करंट की बात कर लेता हूं थोड़ी सी, 2017 में क्या होता है, देवराय सिफारिश आती है। कौन सी आती है, देवराय सिफारिश। देवराय सिफारिश आती है, और देवराय सिफारिश क्या बात बोलती है, बिल्कुल वही बात बोलती है जो यहां पे बोला गया था कि आम बजट को, इसको आम बजट को रेलवे से अलग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और आज भारत में क्या है, रेल बजट क्या है, आम बजट से अलग रखा गया। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, भारत में कई तरह के आयोग आते हैं, और उन आयोगों की सिफारिश पे भारत में क्या है, लगातार रेलवे का विस्तार होता रहता है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र कहां पे विकसित है, भारत के अंदर रेल तंत्र विकसित है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी, इलेक्ट्रिक जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी कहां पे चली थी। चलिए एक ऑप्शन मैं दे देता हूं, ये चलती है मुंबई से। कहां चलती है, मुंबई से। और मुंबई में आगे कहां तक चलती है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये रेल कहां तक चली थी। तो ये क्या थी, ये थी हमारे अंग्रेजों की रेल विस्तार की नीतियां, कि किस तरह से भारत में रेल का विस्तार होता है। और मुख्य रूप से इस रेल को क्या काम करते थे, ये अपने व्यापारिक सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। और दूसरा क्या होता था कि जब व्यापार बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज लगने लगी, फैक्ट्रियां लगने लगी, तो उस वक्त क्या है, कर्मचारियों की सख्त आवश्यकता थी। और कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक बड़े तंत्र की आवश्यकता थी। और उस तंत्र का विकल्प किसको खोजा गया, रेल के रूप में उस विकल्प को खोजा गया, जिसकी हेल्प से क्या था, अब जो कर्मचारी थे उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में आसानी होने लगी। और भारत में क्या होने लगा, अब जो सूती कपड़ा था, नमक था, कच्चा माल था, नील थी, इन चीजों को भी क्या है, रेल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रेलवे का विस्तार पढ़ा। अगली क्लास में हम बैंकिंग की बात करेंगे। किसकी, बैंकिंग, कि भारत में बैंकिंग का विस्तार किस तरह से होता है, किस तरह से भारत में बैंक को लेके आया जाता है। और बात करेंगे आगे जाते जाते किस तरह से सरकारी बैंकों का निर्माण होता है, और उसके बाद इनकी विलय की प्रक्रियाएं आरंभ होती हैं, और कब बैंकों का दिवालिया घोषित हो जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।